हेलो एवरीवन, मैं अशफल आपके एक नई वीडियो के अंदर स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 7 के मैथ के चैप्टर 3 के अंदर उसके अभ्यास 3B के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो हमारा अभ्यास 3B होने वाला है, इसके अंदर मेनली क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर मेनली पढ़ना है आपको समांतर माध्य क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको देखो हर क्वेश्चन में देखो क्या है, किसमें क्या सब में क्या समांतर माध्य है, ठीक है। समांतर माध्य समांतर माध्य समांतर माध्य सभी क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, समांतर माध्य को ज्ञात करना, ठीक है। तो जो अभ्यास 3B है, इसके अंदर हम मेनली क्या करेंगे, समांतर माध्य के बारे में क्या करेंगे, समांतर माध्य के बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बेस पे करेंगे समांतर माध्य, ठीक है। अब इसको पता होना आपको जरूरी है। अब इस पे आप डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है। इस पे मैं आपको इस फॉर्मूले के बेस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन बात क्या है कि अगर आप कोई फिल्म देखो और आपको फिल्म के हीरो का नाम ही ना पता हो, तो फिर फिल्म देखने का मजा क्या है ना, फिर फिल्म देखने का फायदा ही क्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके उस पर थोड़ा सा बेसिक के बारे में इसके आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज बताऊंगा कि आखिरकार समांतर माध्य क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। समांतर माध्य का आपने स्टार्टिंग की 5 मिनट देख लिया, 5 या 10 मिनट, तो समझो कि आपका सब काम हो गया। फिर आपको कुछ भी देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे आगे आने वाली क्लास में समांतर माध्य का पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। आपका क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेस का मतलब आपकी नींव मजबूत होगी, ठीक है। अब समांतर माध्य को डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक आता है औसत, ठीक है। क्या होता है औसत, मैं आपके साथ टाइम ले लूंगा, आपको सुनने में मजा आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, EVARAGE, एवरेज, ठीक है। इस पर चेक कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। सबसे पहले बात, औसत का मतलब क्या होगा। औसत के हम 3 एग्जांपल ले लेंगे, कितने तरीके से बता दूंगा मैं आपको, 3 तरीके, ठीक है, कि औसत क्या होता है। 3 एग्जांपल के थ्रू आपको औसत को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि आपने, चलो सब आपको बिल्कुल रियल लाइफ के बेस पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, या फोन में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो उसमें औसत होता है एवरेज। एवरेज कैसे, आपने इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम की सेटिंग में एक ऑप्शन होता है कि एवरेज टाइम स्पेंड, ठीक है। क्या लिखा होता है, एवरेज टाइम स्पेंड, यानी कि औसत आप कितना दिन का टाइम स्पेंड करें। उसको कहीं किसी का होता है 2 घंटे, किसी का 4 घंटे, किसी का 10 घंटे, किसी का 50 मिनट, ठीक है, ऐसे होता है। तो वही जो औसत एवरेज इंस्टाग्राम वाला है, वही औसत, उसी औसत की बात हो रही है यहाँ पर, और वही समांतर माध्य होगा। अभी आपकी सब समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ रहे क्या है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि हम, आपने एक दिन चलाया 40 मिनट इंस्टाग्राम, ठीक है। आपने एक दिन 40 मिनट इंस्टाग्राम चलाया, ठीक है। दूसरे दिन आपने चलाया 60 मिनट इंस्टाग्राम, ठीक है। और तीसरे दिन चलाई आपने 80 मिनट इंस्टाग्राम। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले दिन तो चलाई इंस्टाग्राम को, पहले दिन आपने इंस्टाग्राम को चलाया 40 मिनट, दूसरे दिन आपने 60 मिनट, तीसरे दिन आपने 80 मिनट। अगर आप इन सभी का एवरेज निकालोगे तो इनका एवरेज कितना निकल कर आएगा, इनका एवरेज निकल कर आएगा 60 मिनट, ठीक है। इनका औसत, चलो इनका औसत कितना निकल करके आया, ये आया है इनका औसत निकल करके, ठीक है। तो मतलब ये आप ये बोल सकते हो, आप दिन की औसतन 60 मिनट खर्च करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो वही औसत है। अब आप बोलोगे कि औसत आपने कैसे निकाला, ठीक है। ये भी यही तो सीख रहा है समांतर माध्यम, ये तो सीख रहा है कैसे निकालना हमने, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया, थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि औसत क्या होता है। अब जैसे आपको पता है बाइक है, ठीक है, बाइक है, आपने सुना होगा कि ये बाइक हमारे 30 का एवरेज देती है, ये बाइक हमारे 40 का एवरेज देती है, बाइक हमारे 70 का एवरेज देती है, ठीक है। सुना है ना कि स्प्लेंडर तो प्लैटिना 90 का एवरेज देती है, ऐसे सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना था आप ध्यान सुनो। कोई बाइक है, ठीक है, वो क्या करती है कि आज उसने 1 लीटर में आज वो चली 25 किलोमीटर, ठीक है। आज कितने चली वो 25 किलोमीटर, अगले दिन चली वो फिर 25 किलोमीटर, उससे अगले दिन कितनी चली, उससे अगले दिन चली वो 20 किलोमीटर, उससे अगले दिन चली फिर 25 किलोमीटर। अभी सुनना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको सुनना है ध्यान से। और उससे अगले दिन चली वो 30 किलोमीटर। कहना है मतलब ये कि 1 लीटर तेल में पहले दिन बाइक चली 25 किलोमीटर, दूसरे दिन 1 लीटर तेल में 25 किलोमीटर, तीसरे दिन 20, तीसरे दिन 20 किलोमीटर चले, चौथे दिन फिर से 25 चले गए, उससे अगले दिन वो चले गए 30 किलोमीटर। तो अगर आप इन सभी का एवरेज निकालोगे तो इन सभी का एवरेज आएगा 25, ठीक है। क्या आया इनका एवरेज 25 का, 25 का क्या था उसने एवरेज, ठीक है। एवरेज EVARAGE, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औसत। तो वो कितने का एवरेज दे रही है 25 का। तो देखो ये भी औसत किस तरह निकाल रही है, ये चीज होती है औसत। अब आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगा होगा कि औसत क्या होता है आखिरकार। अब देखो एक खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, सूर्य SURYA, सूर्य कुमार है, ठीक है। क्या है सूर्य कुमार, खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेटर है। अब अगर मैं बोल के 25 के औसत से मैच में रन बनाता है, किसके औसत से, 25 के औसत, सॉरी 50 के औसत से रन बनाते हैं, ठीक है। किसके औसत से, 50 के एवरेज है। देखा आप बोलते हैं कि क्रिकेट में बोलते हैं जब एंट्री होती है कि इस खिलाड़ी का एवरेज 50 के एवरेज से रन बनाता है, एक औसत हिंदी में क्या बोलते हैं 50 के औसत से रन बनाता है, 60 के औसत से 80 का औसत हुआ, ठीक है। तो किसी मैच में तो वो रन बना देगा 50, एक मैच में 50, किसी में बना देगा वो 45, किसी में आउट हो जाएगा वो 30 पर, किसी में आउट हो जाएगा 5 पर, और किसी में आउट होगा 55 पर, किसी में आउट हो जाएगा 70 पर, ठीक है। तो अगर इन सभी का आप जो औसत निकालोगे उसके बेस पे आप बोलोगे कि इतने औसत से क्या बनाते रन आता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है औसत निकाल लेता है। अब आपको औसत पता लग गया। अब लेकिन हमारे मैंने क्या टॉपिक है, समांतर माध्य। आपको क्या पढ़ना है, समांतर माध्य। अब आपको हल्का हल्का पता लग गया कि औसत क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये बताने की, जो समांतर माध्य होगा, जो आपका औसत होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, समांतर माध्य, ठीक है। आपको पहले वाला पढ़ना है वो समांतर माध्य, ठीक है। अब क्या होगा, आप इस तरीके से सोच ले लो, अगर आपको नॉलेज के लिए क्या होना, आगे के लिए आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना चाहते हो, आप इनका क्या ले लो, वो ले लो स्क्रीन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या है, जैसे ये हमने निकाला औसत, ये हमने निकाला औसत, ये निकाला औसत, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, उसको नीचे वाले को रख कर देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ से समझो कि आपके क्वेश्चन करने स्टार्ट होंगे। अब हमने किसके ऊपर डिस्कस करें, समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है, समांतर माध्य। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले 40 मिनट इंस्टाग्राम चलाए, उस समय आपने 60 मिनट चलाए, उस समय आपने 60 मिनट चलाए, ठीक है। अगर आपके पास समांतर माध्य निकालना तो क्या करो आप, आपने पहले दिन को उठाया, दूसरे दिन को उठाया, और फिर आपने तीसरे दिन को उठाया, ठीक है। कितने दिन का उठाया, 1 2 3, जितने का हुआ उससे क्या लगा दो डिवाइड, क्या लगा दो उससे डिवाइड, बस ये है समांतर माध्य निकालना, बस इजी, ठीक है। जो आपके पद, आपने पदों को जोड़ दिया, जितने पदों संख्या उतनी से बात निकाल दी। अब अगर आप इन सभी को जोड़ोगे, 60 और 40 कितना होता है, 40 और 60 का 100, 100 और 80, 100 और 80 कितना होगा, 180। इसमें तो आपको कोई डाउट लगेगा, चलो अभी आपका ये डाउट क्लियर करा देता हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो आपने क्या था 40, फिर आपने कितना जोड़ दिया इसमें 60, 0 6 4 10, 100 आ गया, फिर 100 में आपने 80 जोड़ा, फिर आप कर लोगे 100 80 180, 3 6 18। अब 3 से क्या लगा दिया आपने डिवाइड, 3 6 18 जीरो, क्योंकि ये भाग करनी तो आपका आती है ना, आप भाग ऐसे कर सकते हो, आपके में बिल्कुल बेस से 3 6 18 बिल्कुल जीरो आ गया, ये वाली जीरो कहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर 60 आ गया। तो देखो कितना निकाला आपने समांतर माध्य, किसी को तो एवरेज बोलते हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको समांतर माध्य पता लगा, अगर अभी भी नहीं लगा तो क्या करूँ मैं, इसको रख कर दूँ, ठीक है। यही यही होने वाला है सेम क्वेश्चन में, इसमें सब में यही होगा, टेंशन मत लो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैंने बोला कि शुरुआत दिन कितना दिया, बाई एवरेज 25 का, दूसरे दिन कितने का दिया, दूसरे दिन 25 का दिया, और तीसरे दिन कितने का दिया, 20 का दिया, उससे अगले दिन कितने का दिया, 25 का, उससे अगले दिन कितने का दिया, 30 का। अब इन्हें जोड़ा और इनकी संख्या कितने, 1 2 3 4 5, कितना था 5। अब इन सबको जोड़ लो, 25 और 25 50, 50 50 और 20 कितने हो गए, 70। जोड़ तो आप लोग हैं, 70 और 25 कितने होते हैं, 70 और 25 बताना यार, 70 और 25 कितने होते हैं, 70 और 25, 70 80 90 95, 95 और 30 कितने होंगे, 95 और 30 125, ठीक है। कितना हो गया 125, बाहर डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 2 रह गए 25 हो गए, 5 दूनी 25। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो देखो जरा, 5 से हमने भागा 125, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 5 उतार ले, 5 पड़े 25, इस तरीके से कितना है 125। तो कितने आ गया हमारा एवरेज, 25 का क्या लिख दिया इसमें, तो यही तो है। देखो अब हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा, जरा ध्यान से पढ़ो। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा के क्रम से 40 50 68 अंक प्राप्त किए, तो ये समांतर माध्य समांतर माध्य क्या करो ज्ञात करना है। आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक होगा, बट आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उन्होंने आपसे, आपसे बोले समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है जी। अब आपको हल्का सा आइडिया हो गया समांतर माध्य क्या होती है। ये आपको अंक दे रखे हैं, चलो मैं इनको बता देता हूँ। यहाँ पर 40 50, ठीक है, 68 70, थोड़ा राइटिंग का मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा नहीं बैठ रहा, ठीक है। 40 50 68 70 आता, ठीक है। आपको अंक दे रखे, तो मैंने बोला अगर आपको समांतर माध्य निकालना है, क्या करो इन सभी को जोड़ दो, उनकी संख्या से क्या लगा दो डिवाइड, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला नहीं क्रॉस कर, क्योंकि फॉर्मूला जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे याद रखना। सबसे पहले आपने 40 प्लस कितना किया 50, प्लस कितना किया आपने 68, प्लस कितना किया आपने 70, और प्लस कितना किया आपने 72, ठीक है। और इन सभी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिवाइड किससे लगा दिया 5 से, ठीक है जी। अब जोड़ लो, जोड़ो कैसे आपने 40 प्लस के 50, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग करिए 0, 5 और 4 9। अब आपने इसमें कितना जोड़ा 68, ऐसे तो जोड़ सकते हो 8 9 6 कितना हो गया 15। अब ऐसे तो नहीं बताऊंगा 9 6 15, ठीक है। अब आपने 68 68 कहाँ पर है, यहाँ तक हो गया। अब आपने कितना लिखा 70, ठीक है। आपको जोड़ना बड़े ध्यान से, ठीक है। 8 5 और 7 कितने हो गए, 12 का 2 का लगा 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 70 के बाद 72 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा 1, कितना आ गया 300, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख दिया आपने 300, और बेटे में कितना लगा दिया 5, ठीक है। अब हमने जोड़ भी दिया। अब आप क्या करो 5 से डिवाइड करो, आप ऐसे कर देना 5 6 30 0, तो आपका पहले का आंसर कितना आ गया 60, यानी कि निकाले आपने, ये निकाल दिया औसत। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, 300 डिवाइड के 5 5 6 30, ठीक है, जीरो आ गया, ये वाली जीरो यहाँ पर चले जाते खत्म। आप क्या लगे उसका देखो, काफ़ी ईजी था क्वेश्चन, कुछ टाइम लगा करने नहीं। अब मैं क्या कुछ करा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बोला किसी फैक्ट्री में 15 मजदूर की मजदूरी क्रम से 70 110 65 इस तरीके से रुपए में, तो मजदूरी समांतर माध्य ज्ञात करना। आपको क्या करना है, समांतर माध्य। अब आपको पता है समांतर माध्य क्या, तो डायरेक्ट कर दो। समांतर माध्य मतलब जितने आपको क्या दे रखे पद दे रखे थे, सबको क्या करो ऐड करो। ऐड कहाँ से स्टार्ट करोगे आप यहाँ से, चलो मैं यहाँ पर करा दूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि ऊपर थोड़ी स्पेस कम है। हमने क्या लिखा 70 प्लस में 110, ठीक है। बड़े ध्यान से करना, आपको यहाँ पर गलती 103 के बाद 81 81 के बाद 86, ठीक है। और बड़े में क्या करोगे आप इन सब कितने नंबर है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितना हो गया 15 15 क्या लगा देते हो, ठीक है जी। हमने क्या किया सबको जोड़ लिया इनकी संख्या में से, तो ये हमको जोड़ने की जरूरत है, तो ऑलरेडी बोल रहा है कितनी मजदूरी 15 मजदूरी, ठीक है। चलो फिर भी हमने क्या करना जोड़ दिया। अब आप क्या करोगे इन सबको जोड़ लो, जोड़ना चाहिए कौन सा यही वाला है, ठीक है। 70 में आपको ऐसे तो जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे में जोड़ देना 0 7 और 1 8 180। अब आपने कितना उठाया 65, कितना उठाया आपने 65, ठीक है। ऐसे जोड़ लो 5 8 और 6 कितना होते हैं 8 और 6 की 14 4 का लगा 2, फिर आपने कितना लिखा 65 के बाद आपने लिखा 80, ठीक है। फिर जोड़ो 5 8 और 4 बार का 2 का सीधा 3। अब ऐसे ऐसे कर लोगे आप टोटल सारा। अगर मैं आपको आगे आपको ये भी जोड़ के दिखाना है तो वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी, उससे फिर मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कितना आ रहा है। डायरेक्ट नहीं मैं बताता हूँ इन सबको जोड़कर कितना आया 1320,
ठीक है जी, आपको जोड़ कर दे देना, आपको 1320 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ने का आपका आते हो क्लास थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने हर क्लास में जोड़ने सीखे, ठीक है। और डिवाइड में कितना हो गया 15, ठीक है, 15 से डिवाइड कर लो उसको, या फिर एक काम करो छोटा कर लो उसे, छोटा किससे करोगे आप 5 से कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आप बोलोगे ऐसे चलो 15 से हम क्या कर लेते हैं डिवाइड लगा लेते हैं, 15 6 90 15 7 105 15 8 120 कितना हो गया 15 8 120, 15 नंबर 135 याद हो गया, 15 8 कितना हो गया 120, ठीक है, माइनस करो 2 1 1 में से एक जाकर जीरो 2 जीरो, अब ये जीरो बच रहे थे उठा लिए, 15 8 120, ठीक है, तो कितना आ गया इसका औसत 80, कितना आया इसका औसत 80, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। काफी इजी था, हमने सिर्फ जोड़ा, जोड़ने के बाद जो इनकी संख्या तुमसे क्या लगा डिवाइड डिवाइड लगा करके, जब हमने इससे डिवाइड लगा तो 10 आया, ठीक है, इसको मैं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है, अब हम दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इस वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में देखकर नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों समांतर माध्य ज्ञात करना, क्या करना आपको समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है, उसको मैं रफ कर दूँ क्योंकि आपने पढ़ लिया, क्या ज्ञात करना आपको समांतर माध्य, ठीक है। क्वेश्चन के आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पद दे रखे हैं, थोड़ा सा इधर नहीं, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इधर को उतारता हूँ, इधर तो आपको पद दे रखा है, इधर देखिए बारंबार था, अब इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट क्या आ गया इसमें नया बारंबार था। अब आप फिर सोचेंगे बोले कि बारंबार था क्या होती है, इनके समांतर माध्य कैसे निकालेगा, लेकिन ये तो उनसे भी इजी कैसे है, सबसे पहले पद कितने 4 6 8 10 12 14, और आपको बारंबार कितने रखे 3 4 और 2 2 6 8 पद दे रखे बारंबार, तो आपको ये सोच, हाँ पद दे रखे बारंबार था, आपको समांतर माध्य ज्ञात करनी, क्या करनी है आपको निकाल समांतर माध्य, तो समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले आपके जो पद होंगे बारंबार के साथ गुणा कराने हैं, बस जो आपके पद होंगे समांतर बारंबार के साथ गुणा करा लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि पद गुणा के साथ करा लेंगे, बारंबार तक बारंबार तक के साथ क्या करा लेंगे गुणा, गुणा आप करा लोगे, इसकी आपने कराई 4 से कितने होंगे 12, 6 चौ कितने हो जाएंगे 24, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, 12 6 कितने हो जाएंगे 72, 14 8 कितने हो जाएंगे 108, ठीक है, 14 8 112, सॉरी 14 8 112, 8 चौ 32, 8 का 8 और 8 9 10 11, ठीक है, हो गया 12 6 72 हो गया कंप्लीट। अब आपको आपने क्या करा ली गुना करा ली, अब सिंपल सी बात है, इनको मैं रख कर दूँ, ये तो आपको समझाने के लिए था, जो आपकी बारंबार होती है इनको जोड़ना, जो गुना कराया आपने इनको जोड़ लो, बस समझो आपका क्वेश्चन हो गया। 3 और 4 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 6 कितने होते हैं 11 और 6 17, 17 और 8 कितने होते हैं 17 और 8, बताओ 17 और 8 कितने होते हैं 25, 17 18 19 20 और 5 25, ठीक है, जोड़ लिया। अब जो पद है इधर, अब देखो हमने क्या किया कि हमने बारंबार तो जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 25, अब ऐसे हमने पद और गुना बारंबार था, इनको क्या कर लो जोड़ लो, जोड़ो कैसे आपने क्या किया कि 12 प्लस के 24, ठीक है, 4 2 6 2 1 3, फिर आपने कितना जोड़ा इसमें 16, 6 6 12 का 2 पास लगा 1 4 और 1 कितने हो गए 5 52, फिर आपने किसमें जोड़ा 20, 52 और 20 कितने होते हैं 2 7 72, ठीक है, और 72 में फिर से आपने क्या जोड़ा 72, 2 2 4 7 और 7 कितने 144, 144 में आपने जोड़ा 112, 4 2 6 5 2 256, कितना आएगा जोड़ के 256, ठीक है। अब इन्हें जोड़ करके आया 25 को जोड़ कर आया 56, यहाँ तक आपके आई होप सब कुछ समझ आया, हमने कुछ नहीं किया में, हमको पद दे रखे तो बारंबार देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया पदों की बारंबार साथ गुणा करा दिया, देखो 4 3 12 6 24 8 2 16 10 2 20 10 2 20 12 6 72 और 14 8 कितना होगा 112, फिर हमने जो बारंबार दे रखे थे सबको क्या किया ऐड करके हमारा कितना आ गया 25, फिर जो हमारा पद और बारंबार गुणा किया हमने गुणा करी, ठीक है, जो गुणा करके इनको सब ऐड करते हैं, ये आ गया। अब सिंपल सा ये पॉइंट है बारंबार था, इनको जो इनके ये और डिवाइड में ये बस आप क्या निकाल आपकी बारंबार था, 25 से भाग लगा लो, कैसे लगाओगे भाग आप 25 डिवाइड के 256, 25 का 25 थोड़ी ना चला क्योंकि पहले पे चल जाएगा, 25 धाम कितना होता है 25 धाम होता है 250, ठीक है, 6 0 0, ठीक है, 0 लगनी जरूरी नहीं है, फिर आपने पॉइंट लगाया यहाँ पर कितना हो गया 60, 25 दूनी 50, ठीक है, कितना आ गया 1, सॉरी 1 नहीं 0 में 0 की 0, 6 में 5 आया 1, आई होप यहाँ से सब कुछ क्लियर। फिर हमने पॉइंट लगा रखा हो गया 100, 25 चौका 100, ठीक है, कितना हो गया 25 चौका 100, आंसर कितना है आपका 10.24, ये आ गया आपका आंसर। भाग देने आपके आती होगी, अच्छे से नहीं आती तब भी ये आप अब देखो हमने क्या किया कि हमने बारंबार तो जोड़ लिया, कितना आ गया हमारा 25, अब ऐसे हमने पद और गुना बारंबार था, इनको क्या करो जोड़ लो, जोड़ो कैसे आपने क्या किया कि 12 प्लस के 24, ठीक है, 4 2 6 2 1 3, फिर आपने कितना जोड़ा इसमें 16,
छः छः 12 का 2 का हासिल लगा 1 4 और 1 कितने हो गए 5 52। फिर आपने किसमें जोड़ा 20 52 और 20 कितने होते 2 7 72 ठीक है। और 72 में फिर से आपने क्या जोड़ा 72 2 और 2 4 7 और 7 कितने 144 में आपने जोड़ा 112 4 2 6 5 2 256 कितना आएगा जोड़ के 256 ठीक है। अब इन्हें जोड़ करके आया 25 को जोड़ कर आया 56। यहाँ तक आपके आई होप सब कुछ समझ आया। हमने कुछ नहीं किया में हमको पद दे रखे तो 12 बार देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया पदों की 12 साथ गुणा करा लिया। देखो 4 या 12 6 24 8 16 10 20 10 20 12 की 72 और 14 कितना होगा 112। फिर हमने जो 12 दे रखे थे मैं सबको क्या किया ऐड करके हमारा कितना आ गया 25। फिर जो हमारा पद और 12 बातें गुना की हमने गुना करी ठीक है। जो गुना करके इनको सब ऐड करते हैं ये आ गया। अब सिंपल सा ये पॉइंट है 12 बात इनको जो इनके ये और डिवाइड में ये बस अब क्या निकाल गया आपकी 12 था 25 से भाग लगा लो। कैसे लगाओगे भाग आप 25 डिवाइड के 256 25 का 25 थोड़ी ना चला क्योंकि पारे में चल जाएगा। 25 धाम कितना होता है 25 धाम होता है 250 ठीक है। 6 0 0 ठीक है। जीरो लगनी जरूरी नहीं है। फिर आपने पॉइंट लगाया यहाँ पर कितना हो गया 60 25 दूनी 50 ठीक है। कितना आ गया 1 सॉरी 1 नहीं जीरो में जीरो की जीरो 6 में 5 गया 1। आई होप यहाँ से सब कुछ क्लियर। फिर हमने पॉइंट लगा रखा हो गया 100 25 चौका 100 ठीक है। कितना हो गया 25 चौका 100। आंसर कितना है आपका 10.24 ये आ गया आपका आंसर। भाग देने आपके आती होगी अच्छी नहीं आती तब भी ये आप इधर समझ सकते हो ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें समांतर माध्य ज्ञात करें ठीक है। सबसे पहले आपने जो इसमें दे रखा है 60 से पूछी हमने क्या किया सबसे पहले पूछा है फिर जो 12 हमने 12 तो लिखा ठीक है। अब मैंने बताया जो आपके पद हो रखे हैं तो पद दे रखे आपको और ये 12 तक पद के 12 के साथ गुना करा लो। आपने 140 की 3 के साथ गुना कराई कितना का ये आ गया 147 की आपने 4 साथ गुना कराई तो गुना करके कितना है गुना आप देखो हमने क्या किया 140 की किसके साथ गुना कराई 3 जीरो करे 3 312 तो का लगाई 3 जीरो 4 420 आ गया। इसी प्रकार से आपने इसके साथ कराई इसके साथ इसके साथ इसके साथ देखो कोई भी एक रैंडम उठा लो 151 गुना 7 7 ही कम 7 7 5 35 का 5 का सीधे 3 7 7 और 3 कितना हो गया 10 कितना हो गया 10। तो देखो कितना आ रखा है 157 इसकी गुना करके ये आया इनकी गुना करके ये आया इन दोनों गुना करके ये इनकी गुना करके ये आया इनकी गुना करके ये ठीक है। अब 154 की आपने इसमें करी तो ये आ गया ठीक है। आपने 158 4 में गुना करी तो ये आ गया। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको हमने ये कॉन्सेप्ट इतना जल्दी क्यों किया अगर हम सब गुना करके दिखाते तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता। लेकिन आपको गुना करके देखना हमने क्या किया 158 4 में गुना करा 4 के 32 का 2 का सिलेगा 4 5 20 20 और 3 23 का 3 का सिलेगा 2 4 कम 4 2 8 कितना आ गया 832 सॉरी 4 कम 4 और 2 कितने होते हैं 6 632 गुना करके आ गया। हमने इसकी इसमें कराई तो गुना करके आ गया ये हमने 60 की इसमें कराई 60 के हमने 2 में कराई कितना करके आ गया ये वाला ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि गुना करके हमने क्या किया इनकी इसके साथ गुना इसके साथ इसके साथ गुना करके हम लिखते गुना की इधर लिखा गुना की इधर लिखा ठीक है। इसके बाद क्लियर है। अब फिर मैंने बोला है जो आपके 12 बार होती है सबको जोड़ लो देखो 4 3 7 7 5 12 12 6 12 6 18 18 28 28 और 7 30 28 और 7 35 35 40 40 44 48 48 2 50 ठीक है। कितना हो गया 50 लिखते हैं। अब ऐसे ही हमने 612 बार जोड़ा एक बार जोड़ना तरीका कौन सा है 420 588 लिखा आपने ऐसे दोनों जोड़ो 8 8 2 जीरो हासिल लगाए 4 5 9 10 जीरो हासिल लगाए फिर इसमें ये जोड़ना फिर ये जोड़ना फिर ये जोड़ना ठीक है। जोड़ लो आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपको क्या सिर्फ ध्यान से जोड़ना है। हमने इन सबको जोड़ कर किया है हमारा 7557। अब मैंने बोला था आपको कि इसके डिवाइड में आप 12 पार्ट जोड़ से क्या लगा तो भाग भाग लगा आ गया बस खत्म ठीक है। अब आप बोलोगे हमें तो भाग भी नहीं लग रही है ना कोई बात नहीं हम भाग लगा देते हैं इधर क्योंकि इधर तो स्पेस कम है हम भाग इनकरप्ट कर दूँ हम भाग लगा देते हैं यहाँ पर ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छे से भाग लगा करके दिखा दूंगा मैं आपको। मैं इस वजह से क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही कराता हर क्वेश्चन बट क्या वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाए इस चक्कर में नहीं कर पाया 7557 ठीक है। डिवाइड किस तरह है आपको 50 से 50 ही क्या 50 ठीक है 5 50 में 100 तो ज़्यादा हो जाएगा है ना 50 में 50 हो गया 5 7 में 5 जगह कर दो 25 में नहीं चलेगा आपने ये वाला था यहाँ पर ठीक है। अब पढ़ा 50 2 100 50 2 100 50 से 150 50 चौक 400 50 में कितना हो जाएगा 250 कैसे पता लगा हमने देखो 5 बजे 5 का पारा पढ़ लो इसकी 5 की गुना 5 5 का 5 5 10 5 15 5 24 5 बजे 25 कितनी बार आ रहा है 5 के तो 5 बार गुना तो 25 आएगा 5 की जीरो जीरो और 5 बजे 25 5 0 0 ठीक है। कितना उतार लिया आपने 7 तब 85 कम 50 कितना गया 7 पॉइंट लगाया 0 85 कम 50 ठीक है जी। इतना गया 20 चलेगी नहीं उतार लिया 0 पॉइंट लगाएगा 5 और 20 कितनी बार है 4 बार 4 0 0 0 4 5 20 ठीक 0। ये क्या है अगर आपने 6 क्लास अच्छे से पढ़ी होगी भाग भाग देना आता है तो आप इन क्वेश्चन मिनटों में कर सकते हो ठीक है भाई आगे 151.14 इसके साथ हमारा ये चैप्टर 30 हो जाते हैं बेटा ब्यास के साथ साथ 30। अब इसके आगे दक्षता क्वेश्चन को आप ट्राई करना अगर नहीं होते तो आप कमेंट करो हम कराएंगे ठीक है। चलो आज की वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके फिर से बताओ ठीक है। हम आपकी हेल्प के लिए शॉर्ट वीडियो आपके क्वेश्चन की सोल्यूशन करा जाएगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।